हमारा एक कल्प बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन, तो कल्प कल्प पर प्रभु अवतरे। और इन कल्पों के अलग अलग नाम होते हैं, 30 कल्पों के नाम होते हैं। जैसे वर्तमान में जो कल्प चल रहा है इसका नाम है श्वेत वराह कल्प। तो 30 टोटल 30 कल्प होते हैं, यही बार बार आते रहते हैं। तो भगवान एक बार नहीं, ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार कृष्ण अवतार होता है। उसके बाद फिर प्राकृतिक प्रलय हो जाती है। प्राकृतिक प्रलय के बाद फिर दोबारा ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, फिर नए ब्रह्मा, तब हनुमान जी अगली बार हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु होती है 36,000 दिनों की, और एक दिन होता है एक कल्प का ब्रह्मा जी का, अर्थात 8 अरब 64 करोड़ साल का ब्रह्मा का एक दिन होता है। मनुष्यों के 8 अरब 64 करोड़ साल बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतरों का समय होता है, और मनुष्यों के बनते हैं 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा का एक दिन है। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु है 36,000 दिन, अर्थात 100 वर्षों की आयु। तो ब्रह्मा जी की आयु में इस ब्रज में श्री कृष्ण का 36,000 बार अवतार होता है। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं। अब वर्तमान में जो ब्रह्मा जी हैं, इनका इस समय आधी आयु पूर्ण हुई है। आधी आयु का भी आधा दिन बीत गया। 50 आयु वर्ष की हो गई है, 51वें वर्ष का प्रथम दिन का आधा दिन बीता है अभी ब्रह्मा जी का। इस समय ब्रह्मलोक में दोपहर का समय, आधा दिन हुआ है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के एक दिन में इस धरती पर 14 बार प्रलय आ जाती है। इतने बड़ी आयु है ब्रह्मा जी। तो हर कल्प में श्री कृष्ण अवतार होता है। तो अवतार काल में कभी कभी किसी लीला में भेद, लगभग वही लीलाएं होती है, कभी कभी लीला में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को, इसी भेद को कहते हैं कल्प भेद, हरि चरित्र सुहाए। इसलिए पुराणों को अध्ययन करना है तो पहले हमको कल्प भेद, प्रेम और काल भेद और ब्रह्मांड भेद, इन सब को संतों के द्वारा सीखना पड़ेगा। तब हम पुराणों की भाषा को समझ पाएंगे, पुराणों को जान पाएंगे।